गाइस ये है टाटा सियारा और कैसी लग रही है आपको ये बताओ। पहले तो देखो, सबसे पहले ये जो है वो कुछ ग्रेइश कलर है जिसे डिटोना ग्रे भी कहते हैं। आई बिलीव ये वही है। अभी तो ये ऐसा ही नजर आ रहा है क्योंकि धूप भी जो है वो कम होती जा रही है। अब यहाँ पर देखो, इसको ना थोड़ा एक्सटीरियर को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो पूरा पैच है ना, ये इसको पूरे को ब्लैक रखा गया है। ब्लैक रखने की वजह से थोड़ा एलिगेंस आ रहा है, एग्रेशन जरूर इसके अंदर आ रहा है। कुछ ऐसी ग्रिल के ऊपर जो है वो पैटर्न्स ऑफर किए गए हैं और यहाँ से लेके आगे तक जा रहे हैं। और ये जो DRLs आप यहाँ पर ऑफर कर देख रहे हो ना, ये बाई फंक्शन है। दैट मीन्स कि ऊपर DRL है, नीचे भी DRL है, बट इसको बाई फंक्शन कर दिया गया है। दैट मीन्स कि इसको टर्न इंडिकेटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये कुछ ऐसे टर्न इंडिकेटर में फ्लोटिंग स्टाइल में जगमगाते हैं भाई। ये पूरा पियानो फिनिश है, आगे से लेके इस साइड से लेके उस साइड तक। कुछ ज़्यादा कर्व्स वगैरह ऐसा सच नहीं है, केवल एक ये कर्व जो है वो आपको देखने को नजर आएगा इसके बोनेट पे, और एक कर्व ऑब्वियसली इस साइड भी। गाइस सियारा शूट करते करते हम भी थोड़ा थक गए हैं, बट थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर करना। वापस चल रहे हैं रिव्यू पे, यानी कि वॉक अराउंड पे, लेकिन सब्सक्राइब करोगे तो ग्रेजुअल ग्रोथ जो हमें मिलती है ना, और जो मोटिवेशन है वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो सब्सक्राइब करो एंड कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी जनरेट करो। मैं रिव्यू के साथ साथ आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी करता रहूँगा। डेफिनेटली गिव अ सब्सक्राइब। चलिए वापस चलते हैं। प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा ये जो टायर साइज़ है 225 सेक्शन के साथ में आया है। 15 सेक्शन, रेडियल 19 इंचेस, तो काफ़ी बड़े हो गए हैं। क्रेटा और बाकी सबसे काफ़ी बड़े जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। ये प्रोफाइल ज़रूर छोटी रखी गई है फॉर अर्बन, एक्चुअली अर्बन के लिए, और 55 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में। अगेन यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो ORVM है इसको कम्प्लीटली शेयर किया गया है एंड टर्न इंडिकेटर के साथ में 360 डिग्री कैमरा इधर ऑफर किया गया है। ये ए पिलर पे जो है वो ब्लैक स्ट्रिप आप यहाँ पर फ्लो होते हुए देखोगे एंड इसका एडवांटेज आपको डुअल टोन ट्रीटमेंट में नज़र आएगा। अगेन अगर आप यहाँ से देखें तो आपके पास में एक कैमरा ऑफर किया गया ताकि ये लेवल 2 ADAS को सपोर्ट कर सके। ये जो वाइपर्स हैं इनको थोड़ा लग्जरी फैक्टर देने के लिए प्रीमियम वाइपर्स का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर भी आपके पास में बहुत सारा स्पेस है ताकि आप इस गैप को जो है वो एक्चुअली इस्तेमाल कर सकें और यहाँ पर जो है डेब्रिस वगैरह कलेक्ट की जा सके। टाटा वैसे ये वाला गैप काफ़ी हद तक देता है। अगेन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है टाटा सियारा की बैजिंग और नीचे अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया गया है। कहाँ पर आपको जैक लगाना है वो पार्ट जो है वो यहीं पर ऑफर किया गया है एंड यहाँ पर इंडिकेट किया गया, आप इस वाले पार्ट पे अगर देख पा रहे हो। और दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इसका बी पिलर है ना, वो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला पार्ट ब्लैकआउट किया गया है, बट इसको बॉडी पार्ट पर ही रखा गया है, गिविंग इट अ सटल लुक। अब ये थोड़ा फ्लोटिंग सा नज़र आता है, यहाँ पे कुछ फ्लोटिंग सा नज़र आता है, तो इधर जो है वो ऐसा लगता है कि एक ही मिरर का जो है पार्ट है। अब ये जो है वो DNA है बेसिकली सियारा का, और ये पुरानी जनरेशन से अब कंटिन्यू किया गया है। पहले सिंगल यूनिट आया करती थी, बट अब क्योंकि इसको 5 डोर बनाना है तो पॉसिबल नहीं है कि आप सिंगल यूनिट ही जो है वो यहाँ पर लगा पाओ, तो इसलिए आपके पास में ये क्वार्टर मिरर है एंड यहाँ पर जो है वो एक बड़ा सा विंडो एरिया दिया गया है और इस तरफ जो है वो आपके पास में ये स्टिकर्ड है। दिस इज नॉट रीपेंटेड, ये हार्ड स्टिकनिंग जो मैं फील कर पा रहा हूँ। यहाँ पे रेन वाइजर रूफ रिल जो है वो आपको दी गई है और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये है बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ जो आगे तक ओपन होता है। भाई मुझे लगता है कि ये सेगमेंट में सबसे बड़ा पैनोरामिक सनरूफ होगा और प्रैक्टिकल भी जो काफ़ी आगे तक मूव हो रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में है एक शार्क फिन एंटेना एंड ये जो इल्यूमिनेटेड आप यहाँ पर फ्लश डोर हैंडल्स देख रहे हैं ये कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन ये ऑपरेशनल इनका वैसे ही होगा जैसे कर में या एल्ट्रॉस फॉर दैट मैटर उन सब में हो रहा है। तो ये है इसकी सबसे रियर प्रोफाइल और यहाँ से कुछ ऐसा स्टांस, बिल्कुल स्ट्रेट स्टांस है इसका। ऐसा लगता है जैसे किसी ने चॉप कर दिया हो एक केक बिल्कुल सीधा। तो ये बिल्कुल 90 डिग्री का डिज़ाइन आपको देखने को नजर आएगा। हालांकि इनके तो कुछ ना कर्व्स हैं, यहाँ पर आप अगर ये इस एंगल से आप कर्व देखोगे तो कुछ ऐसा देखने को नजर आएगा। डिफॉगर यूनिट है, बहुत ही ईजिली हाइड की गई है ये वाइपर सेट और इसी के अंदर जेट भी देखा जाएगा। यहाँ पर आपके पास में अगेन टेल लाइट सेटअप है। ये जो टेल लाइट सेटअप है ना, इसको सीमलेस रखा गया है, एक ही यूनिट रखी गई है यहाँ तक। तो ये ब्रेक लैंप का भी काम करेगा, टर्न इंडिकेटर का भी काम करेगा एंड ऑब्वियसली इवनिंग लैंप जिसको हम क्लियर लैंप कहते हैं वो भी जो है यहाँ पर काम करेगा।
टाटा का बड़ा सा लोगो यहाँ पर दिया गया है। ये इल्यूमिनेटेड होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। एंड सियारा की बैजिंग जस्ट यहाँ पर, तो ये जो है वो 360 डिग्री कैमरा के साथ में आ रही है, तो यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा भी ऑफर होता हुआ नजर आएगा। एंड अगेन ये पियानो फिनिशिंग के साथ में 2 पार्किंग सेंसर्स इधर भी है। एंड ये सैटिन की फिनिश आपको यहाँ पर भी ऑफर होती हुई नजर आएगी। नीचे से कुछ ऐसा, एंड नीचे फ्लोर माउंटेड जो है, बॉटम माउंटेड आपके पास में एक स्पेयर व्हील भी है। यहाँ से चलिए चेक करते हैं। मैंने रिक्वेस्ट दे दिया है इसको, और अब ये इलेक्ट्रिकली जो है वो खुलेगी। कुछ ऐसे जो है वो खुलती है। जैसे ही खुलती है ना, आपके पास में नीचे हज़ार्ड लैम्प नीचे दो ऑफर की गई हैं, एक इधर और एक इधर बड़ी सी। तो जब भी आपकी बूट खुलेगी उसके बाद में ये लैम्प जो है वो जल जाएंगे। एंड इट विल एक्ट एज रिफ्लेक्टर, एक्ट एज हैजार्ड लैम्प। तो पीछे से आने वाली जितना भी ट्रैफिक है उनको रियलाइज होगा कि पीछे जो है वो ये लैम्प जली हुई, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ खुला हुआ है, या गाड़ी जो है वो स्टैटिक मोशन में नहीं है, स्टैटिक है। यहाँ पर आपके पास में अगेन इलेक्ट्रिक बूट का बटन दिया गया है, या आप चाहो तो इधर से इसको क्लोज कर सकते हो। ये जो हाइड्रोलिक्स इस्तेमाल किए गए ना, इनको कंप्लीटली वर्टिकल बनाया गया है, तो ये थोड़ा इंजीनियरिंग डिफरेंट है इनकी कंपेरेटिव टू द अदर कार इन द सेगमेंट। बिल्कुल वर्टिकल दिया गया है। इसके अंदर मोटर है डेफिनेटली, और वो आगे तक जो है उसको असिस्टेंस दे रहे हैं। आप यहाँ पर पार्सल ट्रे देखेंगे जिसके अंदर 2 सेक्शन ऑफर किए गए हैं। नीचे बड़ी सी बूट, आई बिलीव कि ये 450 के आसपास जो है वो होनी चाहिए। JBL के स्पीकर्स आप इधर ही देखो, ये सबवूफर है हालांकि, एंड 3 kg के 1 2 3 आपके पास में हुक है। एक USB 12 वोल्ट का जो है वो सॉकेट भी दिया गया है, सॉरी DC और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। यहाँ कुछ लगाने की कोशिश ज़रूर की गई थी, बट फिर ऐसा लगता है कि आफ्टर आप कुछ और थॉट जो है वो यहाँ पर बिल्डअप हुआ, तो यहाँ पर नहीं लगाया। इधर जो है वो आपके पास में एक छोटा सा लैंप ऑफर किया गया है। एंड यहाँ पर जो है वो 60:40 के रेशियो में ये वाली सीट्स दी गई हैं। अगेन हम बात करते हैं इंटीरियर्स के अंदर, चलते हैं आपको लेके, लेकिन कुछ ऐसा जो है वो यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें देखने को नजर आने वाली है। अब जरा इसके नीचे दिखा देता हूँ क्या है इसके नीचे, चलिए जानते हैं। पता नहीं, कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है। कुछ ऐसा है इसके अंदर, और यहीं से स्पेयर व्हील जो है वो आप एक्सेस कर सकते हो। पहले ना इसकी सेकंड रो करते हैं। तो ये जो डोर्स है ना, ये ऐसा नहीं है कि बहुत वाइड ओपनिंग डोर्स हैं जैसे आपको एल्ट्रॉस वगैरह में मिलते हैं। तो बिल्कुल 90 डिग्री पे ये तो ओपन नहीं होते हैं, बट आई बिलीव कि ये 75-80 डिग्रीज पे ईजिली यहाँ पर जो है वो आपको ऑफर होते हुए नजर आएंगे। खुलते अच्छे हैं, चौड़े खुलते हैं। यहाँ पे आपके पास में एक सन वाइजर भी ऑफर किया गया है, एंड ये जो सन वाइजर काफ़ी अपीलिंग लग रहा है। ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स है ना, ये काफ़ी कमाल के लग रहे हैं यार। प्लास्टिक की क्लैडिंग है, यहाँ पर भी प्लास्टिक की क्लैडिंग है, यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल है, इधर भी सॉफ्ट टच मटेरियल है, और ये तमाम चीज़ें जो है वो काफ़ी बेहतरीन लग रही है। मतलब इसको एलिगेंट लुक दे रही है, बहुत प्रीमियम कैरेक्टर दे रही है। यहाँ पे जो बटन है इसके स्टैंडर्ड जो है वो ओवरऑल बड़ा है। यहाँ पर भी आपके पास में ग्रैब रेल है, हालांकि थोड़ा छोटा ज़रूर लग रहा है, फील हो रहा है, बट यहाँ पर जो है वो आपके पास में एक बॉटल होल्डर है, एक अम्ब्रेला होल्डर है। तो ये कुछ ऐसा लगता है यहाँ से देखने में। एंड ये जो वेवी कैरेक्टर है ना, इसके पूरे प्लास्टिक के पार्ट में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। JBL के स्पीकर्स आपको यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। यहाँ पर नीचे देखोगे आप, ये वाला जो पार्ट है प्लास्टिक का पार्ट है, एंड अगेन इसकी जो रनिंग बोर्ड है इसके ऊपर ये फ्लो होता हुआ जा रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न है, और ये जो सीट्स हैं ये लेदरेट सीट्स हैं, बट इसके अंदर जो ये सॉफ्ट टच अलग सा मटेरियल है ना, ये और क्लासी और प्रीमियम नज़र आता है। ये भी काफ़ी स्टेप जो है वो इसके अंदर दिए गए हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। तो ये 2 स्टेप जो है वो रिक्लाइन हो सकती हैं, और टू एंड फ्रो तो इनको मूव नहीं कर सकते। बीच में ये जो पैटर्न आपको दिया गया है, पहले क्रीम कलर फिर ऑफ वाइट कलर, ये मुझे काफ़ी सटल लग रहा है, अच्छा लग रहा है। फिट एंड फिनिश की बात की जाए तो अब ज़्यादा बेटर हुआ है, बेहतर से जो है वो टाटा ने मैनेज किया है। एंड यहाँ पर देखो, ये कुछ ऐसे सीट बेल्ट होल्डर्स आपको देखने को नज़र आएंगे। यहाँ पे सीट बेल्ट जो है वो 3 पॉइंटेड ऑफर की गई है, तीनों लोगों के लिए ऑफर की गई है। कुछ ऐसा अंडर थाई सपोर्ट है, तो अंडर थाई सपोर्ट के मामले में मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। सच में अच्छा काम किया है यार यहाँ पे टाटा ने, तो ये मुझे कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं है। इधर भी आपके पास में ना 2-2 3-3 पॉकेट्स दी गई हैं, 2 आप फ़ोन वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो, एक टैबलेट के यूज़ कर सकते हो, या वॉलेट वगैरह रख सकते हो। यहाँ पर एक अलग सा एलिमेंट दे दिया गया है ताकि ये वाला जो पार्ट है ना वो अलग से नज़र आए। ये प्रीमियम कैरेक्टर ज़रूर एड ऑन कर रहा है। कुछ ऐसा हेडरेस्ट है इसका, जो आप रियर लुक जो है उसका कुछ ऐसा लगेगा। आपके पास में कुछ ऐसी लैम्प्स
ऑफर की गई हैं। और ये जो लैम्प्स है ये भी काफ़ी कमाल की लग रही है। मुझे लगता है इस टाइम की हम लोग फर्स्ट रो स्नैच कर लें, फिर मैं दोबारा आऊँगा सेकंड रो पे। सो गाइज, रिक्वेस्ट बटन आपके पास में इधर ही ऑफर किया गया है और आपको इसको यहाँ से बटन दबा के इजीली जो है वो एक्सेस कर पाओगे। इसको मोटराइज कर देते जैसे XUV 3XO में हुआ है, वो ज़्यादा बेटर लगता है, वो ज़्यादा अपीलिंग मुझे जो है वो यहाँ पर नज़र आता है। इधर से अगर आप डोर हैंडल देखेंगे बहुत ही क्लीन है, सोफिस्टिकेटेड सा है, प्लेन रखा गया बट प्रीमियम ज़रूर लगता है। अगेन यहाँ पर भी पैटर्न्स है इसके सॉफ्ट टच मटेरियल पे विच इज़ लुकिंग एलिगेंट अगेन। और ये विंडोज़ के कंट्रोल है, ये हल्का सा मूव होता है पार्ट ये वाला ना, तो इसके अंदर भी मोशन है। ये मुझे लगता है कुछ तो है इसके साथ में जो ये, हाँ इसके अंदर मोशन है। ये बटन जो है वो मुझे नज़र आ रहा है, तो इसका क्या काम हो सकता है बताऊंगा आपको। नीचे जो है वो आपके पास में अगेन बॉटल होल्डर देखने को नज़र आएगा। सियारा की बैचें इसके फ्लोर पे ही देखने को नज़र आ रही हैं। कुछ ऐसा बड़ा सा डेड पैडल आपको ऑफर हुआ है, ये ब्रेक है एंड कुछ ऐसा जो है वो आपके पास में ये ऑफर किया गया है। यहाँ पर जो है मेमोरी फंक्शन के साथ में सीट्स दी गई हैं जो वेंटिलेशन ऑप्शन के साथ में है। एंड अगेन ये जो सीट है वो आप इसका रिक्लाइन एंगल जो है वो या सॉरी अंडर थाई सपोर्ट जो है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑपरेशन के लिए बटन दिया गया है, तो आप इसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। अगेन यहाँ पर जो है वो डुअल टोन ट्रीटमेंट ऑफर की गई है। इसके सीट्स पे भी ये वही पैटर्न है जो पहले भी हमने देखा है, तो थोड़ा एलिगेंट लगता है। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है विद दिस सॉफ्ट टच मटेरियल। अगेन ये जो है उसके AC की वेंट्स है, बहुत ही क्लीनली जो है वो इंटीग्रेट किए हैं यहाँ पे। एंड इधर जो है टेरेन मोड्स अगेन यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर वेट मोड, स्नो मोड, ड्राई मोड, कुछ ऐसा मोड जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। नॉट ड्राई ऑब्वियसली, तो वो टेरेन मोड जैसे आप क्रेटा वगैरह में देखते हो वो यहाँ पर देखोगे। ऑटो होल्ड का बटन है, स्पोर्ट्स मोड का बटन है, और यहाँ से बूट आप जो है वो रिक्वेस्ट दे सकते हो और पीछे से बूट जो है वो खुल जाएगी। तो अगेन ये जो आपके पास में स्टेयरिंग व्हील है ना, इट इज़ ऑलरेडी यूज्ड इन हैरियर एंड सफारी, वही वाला स्टेयरिंग व्हील है, सेम स्टेयरिंग व्हील है। बस ये हल्का सा जो है वो पैटर्न, या मैं कहूँगा कि अपहोल्स्ट्री चेंज आपको देखने को नजर आएगी। सेट एंड फिनिश है, फ्लैट बॉटम आपको ऑफर होगा, इल्यूमिनेटेड लोगो है इस स्टेयरिंग के साथ में, फ्लिम्जीनेस थोड़ी सी ज़्यादा है। आई बिलीव कि टाटा ने वो कंट्रोल किया होगा, और सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हॉर्न कुछ ऐसा जो है वो ऑफर किया गया है, तो थोड़ा डिफरेंट हॉर्न है। यहाँ पे आपके पास में ना लेवलर दिया गया है, तो हेडलाइट लेवलर है। एंड अगेन ये लैम्प्स जो है वो आप यहीं से एक्सेस कर पाओगे। इधर भी आपके पास में वाइपर के कंट्रोल दिए गए हैं। 3 स्क्रीन है, 1 इज़ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेकंड इन्फोटेनमेंट सिस्टम, एंड ये जो है वो आपके पास में को ड्राइवर के लिए डेडिकेटेडली स्क्रीन दी गई है, ताकि उसके एंटरटेनमेंट के लिए वो ईजिली लॉन्ग ट्रिप्स पे कुछ मूवी देख सके या कुछ वीडियोस क्लिप्स देख सके। यहाँ पे आपके पास में IRVM दिया गया है, ये ऑटो डिमिंग IRVM है। इधर आपके पास में जो है वो सनरूफ से रिलेटेड या पैनोरामिक सनरूफ से रिलेटेड जो है बटन है, SOS के बटन है। अगेन ये LEDs यहाँ पर दी गई हैं, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही हैं। एंड यहाँ पर मैंने ये सन वाइजर आपको यहाँ पर से दिखाया, आप इजीली इसको स्ट्रेच डाउन कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, बट यहाँ से जो है वो स्ट्रेच नहीं हो सकता है। ये है लैम्प के साथ में यहाँ पे हेलोजन ही इस्तेमाल किया गया है, एक मिरर ज़रूर दिया गया है, बट ठीक है ये अच्छा लग रहा है ओवरऑल। ये जो पैटर्न है ना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मिनिमलिज्म है, यहाँ पर भी कोई ऐसा फालतू का बटन वगैरह नहीं है, इसको जो है वो बिजी रखने की कोशिश नहीं की गई है उस वाले पैटर्न को यहाँ। और ये वाला जो पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ये वाला जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो बिल्कुल एज इट इज़ जो है वो हैरियर, फॉर दैट मैटर नेक्सॉन, इन सब से जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया गया है। अच्छा आपको लगेगा ये पैटर्न, तो ये थ्रू आउट द बॉडी आपको ये जो पैटर्न है ना ये देखने को नजर आएंगे। यहाँ पे USB-C टाइप है दोनों तरफ ही, एंड एक USB जो है वो आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से लगेगी, या सॉरी इन्फोटेनमेंट सिस्टम से लगेगी। एक फास्ट चार्जर है जिससे अपना लैपटॉप वगैरह भी चार्ज कर पाओगे। इधर जो है 2 कैन होल्डर्स दिए गए हैं, यहाँ पे लैटिट्यूड जो है वो मार्क किए गए हैं, एंड लॉन्गिट्यूड भी किसके, सियारा के। लॉक अनलॉक का बटन इधर ही है, हैजार्ड लैम्प कुछ ऐसे एक्टिवेट डीएक्टिवेट आप यहाँ से कर पाएंगे। ये है इसका गियर लीवर, और इस गियर लीवर को इस्तेमाल किया गया बहुत सारी गाड़ियों में टाटा द्वारा, और यहाँ पे पियानो फिनिशिंग दी गई है, तो स्क्रैचेस हल्के फुल्के ना अभी से विजिबल हैं। लॉन्ग रन में ये शिकायत थोड़ी ज़्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ पे पियानो फिनिश जो ऑफर की गई है, और वहाँ पर दिया गया है ये गियर नॉब, जहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पार्ट है दैट इज़ गियर लीवर। और यहाँ पे वॉच वगैरह पहनने की वजह से ये स्क्रैचेस की मुझे संभावनाएं ज़्यादा लग रही है। ये सीक्वेंट जो है वो काफ़ी हॉरिजॉन्टली माउंट किए गए हैं, इनका डिज़ाइन भी काफ़ी स्लीक है, यहाँ पे सेट एंड की फिनिश भी दी गई है। ओवरऑल मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है ये सेटअप, और यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस की बैजिंग भी आप यहाँ पर देखोगे, तो कि सराउंड क्वालिटी जो है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। ओवरऑल बेहतरीन
इंटीरियर्स हैं दोस्तों, ये पैटर्न जो है वो कंटिन्यू रखा गया है ऑफ वाइट कलर के साथ में। देखो यहाँ पर नर्लिंग की, थोड़ा नर्लिंग वाले पैटर्न, जो डायमंड वाले पैटर्न होते हैं वो यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं, एंड ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अगेन इस साइड भी जो है वो वही सनवाइजर दिया गया है जो आपके पास में ड्राइवर सेंट्रिक भी है। इधर जो है वो आपके पास में आर्मरेस्ट है, बट देयर इज नो सॉरी ग्रैब हैंडल। इधर जो है वो कोई ग्रैब हैंडल नहीं है, उधर ज़रूर एक ग्रैब हैंडल है। यहाँ अगर आप देखेंगे थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस और है, तो आप छोटी मोटी चीज़ें कॉइन वगैरह ज़रूर रख पाओगे, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर आपके पास में चार्जिंग, जिसको हम वायरलेस चार्जिंग बोलते हैं, उसका ऑप्शन है। छोटा सा स्पेस है, इसमें वॉलेट वगैरह ही आप रख पाओगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं। बट डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास में अगेन ये पैटर्न जो है वो परसिस्ट होता हुआ नज़र आएगा। ये एडजस्टेबल है और अच्छा लग रहा है, और ये पैटर्न जो है वो यहाँ पर भी कंटिन्यू रखा गया है। काफ़ी कंफर्टेबल है ये पैटर्न भी, और इसके ऊपर भी सॉफ्ट टच मटेरियल अगेन इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर जो है वो ग्लव बॉक्स कुछ ऐसा सा, और इस ग्लव बॉक्स में ये वाला जो पार्ट है वो हार्ड प्लास्टिक है, इट इज़ नॉट फैब्रिक, ये कोई भी ऐसा सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है। अगेन आप वहाँ पर देखोगे तो कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर ऑफर होता हुआ नजर आ रहा है। छोटा ये ग्लव बॉक्स कंपैरेटिव टू हैरियर या फॉर दैट मैटर नेक्सॉन से भी ये मुझे थोड़ा छोटा ही लगा है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये वाला जो है वो सब वूफर ऑफर किया गया है, एंड आगे जो है वो आई बिलीव ये विंडशील्ड एरिया के लिए जो है दिया गया है हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पर भी है एयर बैग जो है वो इधर दिया गया है। कोई भी आपके पास में हेड्स अप डिस्प्ले नहीं दी गई है एज ऑफ नाउ, तो मुझे विजिबल नहीं हो रही है। ये वाला पूरा जो सेंसर आप यहाँ पर देख रहे हो, ये कैमरा इंटीग्रेट किया गया है, इसके अंदर रेन सेंसिंग वाइपर भी दिया गया है। प्रॉमिस आ गए हैं हम लोग इसकी सेकंड रो में। अब देखो यहाँ पर जो है वो बॉस मोड जो है वो आपको मिलता ज़रूर है, बट ये इलेक्ट्रिक नहीं दिया गया है जैसे हमें सफारी या हैरियर में मिलता है, वो यहाँ पर नहीं है। बट ये पेनोरामिक सनरूफ देखो कहाँ तक जा रहा है, ऑलमोस्ट बूट तक जा रहा है, तो ये रूफ लाइन को जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो यहाँ पर अक्सर जो है वो आगे या फिर यहाँ पे आगे जो है सनरूफ खत्म हो जाता है, छोटे वाले सनरूफ, तो रूफ लाइन को डिस्टर्ब करता है और हेडरूम जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। आप यहाँ पे देखो ये जो लैम्प्स हैं, ये भी आपके पास में रीडिंग लैम्प एलईडीज के साथ में दिए गए हैं। ग्रैब हैंडल विद कोट हुक, अगेन मैंने जैसे आपको बताया था, एंड ये हेडरेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले करें, कंफर्टेबल है। बट ये अगर हेडरेस्ट जो है वो थोड़े विंग्स के साथ में आ जाते जैसे हम सफारी हैरियर वगैरह में देखते हैं, तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहता, बट वो यहाँ पर सैडली नहीं है, तो वो ज़रूर मुझे थोड़ा सा खल रहा है। बट ठीक है, उसकी जगह जो है वो हमारे पास में ये सनरूफ भी तो है ना, तो ये भी काम सवार देंगे। यहाँ पे एसी के वेंट्स हैं, सेट एंड फिनिश है अगेन, एंड एसी के वेंट्स जो है वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यार। इनकी पोजीशनिंग से मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि अगर इंसान यहाँ पर बैठा है तो कितना ही जो है वो ये थ्रो दे पाएंगे, मैं चेक करूँगा, क्योंकि मैं इसको ड्राइव करने वाला हूँ जल्दी ही। ये दो यहाँ पर अब जो है वो USB-C टाइप है, थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, एंड काफ़ी कमाल के इंटीरियर जो है वो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को नज़र आएंगे। ओवरऑल काफ़ी प्लीजिंग है गाड़ी, मुझे समझ में आ रही है। अगर प्राइसिंग एक्यूरेट हुई, एग्रेसिव हुई, तो अनडाउटेडली इट इज़ गोइंग टू कैच द मार्केट, एंड इंजन ऑप्शंस भी अगर बेहतर हुए तो। इंजन ऑप्शंस के मामले में एक 1.5 TGDI की हम उम्मीद कर रहे हैं टाटा से, अगर वो दे देती है तो शॉर्ट ये किलर होने वाली है। बट हाँ, यहाँ पर फिलहाल आप देखोगे कि आपके पास में 1.5 डीजल आने के चांसेस ज़्यादा मुझे लग रहे हैं। दैट इज़ समथिंग जो लगभग एक्यूरेट है, हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊँ। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, टेक केयर गाइस।